नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो सीनियर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3। यदि आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, कोई भी चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ पे आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और कंप्लीट मैथ वहाँ से लाइन टू लाइन आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे हमारा जो 3.2 है टॉपिक, 1/10वां भाग 1 दशांश। जो हमने पिछला भाग था तो उसमें हमने कुछ वस्तुओं को मापना सीखा था और उसके अलावा मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि जैसे हम कोई भी चीज मापते हैं भी, जैसे हमें संख्याएं हमारी 1 2 3 4 इस प्रकार से, क्योंकि पिछला आपको रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको कि जैसे हमारा ये है भी, 1 है आपका, 2 है आपका, 3 है आपका, 4 है। जब हम एक इकाई को, ये हमारी एक इकाई हो गई, 1 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, और इन इकाइयों के बीच में अंतर कितना है, एक इकाई का, कि यहाँ से यहाँ तक आपकी एक इकाई, ये भी एक इकाई है और ये भी एक इकाई है और एक इकाई है। जब हम एक इकाई को 10 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक इकाई को कितने भागों में, 10 भागों में हमने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 भागों में डिवाइड कर दिया, तो ये कितने हो गए, 10 दशांश हो गए। कितने हो गए, 10 दशांक हो गए। तो देखिए, ये हमारा जो था 10 दशांक हो गए। आप कहेंगे चाहे तो मैं इसको क्या बोल दूं, एक इकाई बोल दूं, और चाहे ये आपके 1/10 करके, ये भी 1/10, ये भी 1/10, 1/10, तो ये कितने हो गए हमारे, ये 10 दशांक हो गए। ध्यान से समझना, क्योंकि ये बात आपके अभी इस पार्ट में काम आएगी, 10 दशांक। इसका मतलब ये है कि एक इकाई किसके बराबर है, 10 दशांक के बराबर है, क्योंकि ये 10 टुकड़े कर दिए ना, छोटे 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 छोटे, और एक टुकड़े को हम बोलेंगे 1 दशांक। क्या बोलेंगे, एक टुकड़े को क्या बोलेंगे, 1 दशांक। ठीक है, 2 टुकड़े होंगे तो 2 दशांक, 3 टुकड़े होंगे 3 दशांक, और 10 दशांक मिलके क्या बना देंगे, एक इकाई बना देंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? आप कहेंगे सर हमें एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि एक इकाई में 10 दशांक होते हैं, बस ये बात आप याद रखना। ये जो टॉपिक है ना, आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे। तो चलिए करते हैं हम सोल्व भी। नीचे दिए गए चित्र में इस साइड आ जाता हूँ आपको, राइट हैंड साइड, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो देखने में। पेंसिल की जो लंबाई है वो कितनी है अभी, जो पेंसिल की लंबाई है आप खुद से देखिए। आप कहेंगे सर 3 इकाई तो कंप्लीट हो गई, 3 इकाई तो क्या होगी आपकी, कंप्लीट हो गई यहां तक, और आगे दशांक कितने हैं। जब हमारी कंप्लीट इकाई नहीं होती, जो लंबाई होती जो हम मापते हैं, कंप्लीट नहीं होती भी इकाई, पूर्ण इकाई नहीं होती, जैसे 3 सेंटीमीटर होती है, अगर ये पेंसिल यहां तक होती तो हम बोल देते कि ये 3 सेंटीमीटर है या 3 इकाई इसकी लंबाई है। आपको आगे बात समझ में, लेकिन अभी बची हुई है, ये कंप्लीट 4 भी नहीं है और कंप्लीट आपकी 3 भी नहीं है, तो हम साथ में क्या बोल लेंगे, इसका दशांक रूप में लेंगे। और इसने कहा ये 3 तो इकाई कंप्लीट हो गई, और दशांक कितने हैं आपके, 1 2 3 4, और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि ये दशांक में विभाजित है। ये आपके एक एक पॉइंट क्या है, एक इकाई को 10 भागों में विभाजित किया गया है, तो ये क्या आपके दशांक, तो दशांक कितने हो गए, 4। दशांक कितने हो गए, 4 दशांक आपके हो गए, जिसे 3 इकाई और 4 दशांश भी पढ़ा जा सकता है, अर्थात इसको 3 गुणा में 1। इकाई कितनी है, 3, आपने 1 कर दिया, और प्लस में क्या है आपके 4 दशांक। एक दशांक को कैसे लिखते हैं हम, 1/10, क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। तो दशांक कितने हैं, 4 गुणा में 1/10, कि 4 आपके क्या है, दशांश है। ये हमने लिख दिया। आपको चीज समझ में आई कि ये चीज कैसे दिखती है? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। 3 इकाई है और आपका कितना, 4 दशंक, इकाई को हम 1 लिखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे आइए भी, तो ये चीज आपको मैंने आपको बता दी भाई। तो यहाँ पे देखिए, इसने इस चीज को करके दिखाया है अब, कि ये जैसे एक इकाई है आपका,
0 से लेके 1 तक। तो इसमें दशांक कितने हो गए? हर एक पार्ट का आपका एक दशांक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इन 10 को हम जोड़ेंगे, हम 10 को हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा कि जो आपकी ये एक दशांश है कितनी बार आया है? 10 बार। जो 1/10 है, एक दशांक को क्या लिखते हैं हम? यही लिखते हैं ना। और कितने हैं ये इकाई में? 10। तो क्या आ जाएगा? 10/10। एक इकाई आपकी ये आ गई। तो बस आपको यही ध्यान में रखना, जो मैंने आपको बात बताई है कि जो 10 दशांक है वो एक इकाई है, और एक इकाई में 10 दशांक होते हैं। तो किसी प्रकार से आप बोल सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको? अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये आप पूरी कर देंगे भी। अब आपकी लंबाई कितनी थी भी, यहां से मैं आपको बात बताऊंगा भी। यहां से आपको समझने वाली बात है। ये कहता है कि हमारी जो लंबाई थी पेंसिल की वो कितनी थी, आपको याद है या नहीं है? आप कहेंगे सर वो हमारी जो लंबाई थी वो कितनी थी? 3 तो इकाई थी, कंप्लीट थे। और दशांश कितने थे? 4 थे। 4 कितने थे? दशांश थे। आपको बात समझ में आ गई? हाँ सर, इतनी लंबाई थी, हमें बिल्कुल समझ में आ गई। अब मुझे बताइए एक इकाई में कितने दशांश होते हैं? आप कहेंगे सर एक इकाई में तो 10 दशांश होते हैं। तो 3 इकाई में कितने होंगे? एक में 10, तो 3 में कितने? 30। तो क्या मैं 3 इकाई को 30 दशांश लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें समझ में आ रहा है कि 30 दशांश क्यों लिखा, क्योंकि एक इकाई में 10 दशांक होते हैं। तो 3 इकाइयों को हमने 30 दशांश लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस में कितने थे? 4 दशांश। तो टोटल कितने दशांश हो गए? 34 दशांश की लंबाई हम ऐसे दशांश में लिख सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? तो यह लंबाई 34 दशांश इकाइयों के समान है। क्यों, कैसे समान है वो मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ जाएं। 34 दशांश कैसे है ये समझ में आ गया आपको? ठीक है भी। और ये देख लिए आपका 34 दशांश का मतलब क्या होता है? दशांश का मतलब होता है 1/10, 10 का अंश, सॉरी 10 का एक हिस्सा भी। तो 34 दशांश को मैं कैसे लिख सकता हूं? 34 गुणा में 1/10। क्या है? 34 गुणा में 1/10। चीज क्लियर? 34 गुणा में 1/10, ये है, मैंने इस प्रकार से लिख दिया अभी। नीचे कुछ संख्याएं आपको भिन्नात्मक, ये आपको है कि इकाई में अगर हो तो आप दशांश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको सिखाया है अभी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। नीचे कुछ संख्याएं भिन्नात्मक इकाइयों के साथ दर्शाई गई है, और यह भी दिया गया है कि इन्हें किस प्रकार पढ़ा जाता है अभी। ठीक है, आपको पढ़ते कैसे हैं अभी? ठीक है, आप जैसे आपको अब तक पढ़ाया गया होगा उसको बताया 4 सही 1/10, 4/10, 41/10, 41 सही 1/10, ऐसे आपको पढ़ाया गया। तो इन्हीं संख्याओं को बदल कर लिखा गया। संख्याएं आपकी बिल्कुल एक जैसी है। तो चलिए मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाता हूं। जब तक आप, और कॉपी पेन भी साथ रखिए अपने, आप खुद भी इसको एक बार वीडियो पॉज करके सोल्व करके देखिए। हमारी संख्या कितनी थी? ये है आपका 4 इकाई और 1 दशांश है भी। ये क्या है? 4 इकाई और 1 दशांश है भी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको आप, एक ऐसी संख्या है आपकी भी 4/10, 4/10, इसको कैसे पढ़ेंगे भी? तो आपको पता है नीचे 10 होना तो उसको हम दशांश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दशांश। क्या पढ़ते हैं? दशांश। तो इसका मतलब है 4 दशांश। क्या है ये? 4 दशांश। अकेला 4 दशांश है ये। पढ़ लोगे संख्या? ये कितना है? 4 और 1 दशांश है। ये कितना है? आप कहेंगे सर बिल्कुल पढ़ लेंगे। नीचे 10 है, इसका मतलब दशांश है। और कितना दशांश है? 41 दशांश है भी। कितना दशांश है? 41 दशांश है। कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं है? ये कितना है भी? आप कहेंगे सर 41 और 1 दशांश। जो 10 के ऊपर होगा ना उसी के साथ हम दशांश बोलेंगे भी। ये 41 और
एक दशांश, ये दोनों संख्या ये मान लीजिए कि आपको अलग अलग बतानी है भी, दशांश कितने हैं और पूर्ण इकाई कितने हैं। देखिए इसमें तो सिर्फ दशांश थे भी, पूर्ण इकाई नहीं थी। ये भी आपके सारे दशांश हैं। इसमें पूर्ण इकाई 4 है और दशांश 1 है। इसमें पूर्ण इकाई 41 और दशांश कितना है, 1 है भी। आपको ये चीज समझ में आ गई कि संख्याओं को कैसे बोलते हैं। हम बोल देंगे सर पूर्ण, जो पूर्ण इकाई होगी उसको अलग बोलना है और दशांश को अलग बोलना है। यदि पूर्ण इकाई नहीं होगी तो हम डायरेक्ट दशांश बता देंगे। जैसे इसमें पूर्ण इकाई नहीं है तो हमने बोल दिया 4 दशांश। इसमें पूर्ण इकाई थी तो हमने क्या बोला, 4 और 1 दशांश। इसमें पूर्ण इकाई थी 41 है, पूर्ण इकाई कितनी, 41 और 1 दशांश। इसमें कोई आपकी पूर्ण इकाई नहीं थी तो हम सीधा बोल दिया दशांश, 41 दशांश। आपको बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। और रिलेशन याद रखना कि एक जो आपकी इकाई है उसमें कितने दशांश होते हैं, 10। एक इकाई में कितने दशांश, 10। नीचे दी गई वस्तुओं के लिए इनकी लंबाइयों को 2 प्रकार से लिखिए, उन्हें ऊंचे स्वर में पढ़िए। चार्जिंग केबल का एक उदाहरण दिया, ध्यान दीजिए प्रत्येक कारक में प्रयुक्त की गई इकाई की लंबाई समान नहीं है। इसमें यूएसबी केबल की लंबाई 4 और 8 दशांश इकाई या फिर 48/10 इकाई है। ठीक, इकाई मतलब आपकी सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें इसको पढ़ना भी। अब 2 प्रकार से आपको पढ़ना, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से आपको इसको पढ़ना भी है और लिखना भी। कैसे लिखेंगे दोनों प्रकार से, अब ध्यान से देख लेना मेरी बात। तो सबसे पहले आप बताइए कि इसकी लंबाई कितनी है। चार्जिंग केबल की अगर बात करूं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ बोर्ड पे, अगर नहीं दिख रहा तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये 4 इकाई कंप्लीट हो गई। तो 4 तो क्या हो गई, इकाई कंप्लीट। 4 तो पूरी पूरी इकाई कंप्लीट है। अब आगे 5 पूरे नहीं थे, मतलब हमें दशांश लिखने पड़ेंगे। दशांश कितने हैं इसमें भी, इसमें है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दशांश है। ठीक है, तो एक लंबाई इसकी ये आ गई चार्जिंग केबल की। एक प्रकार से तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 4 और 8/10 दशांक। आ गई समझ में। मैंने कहा था पूर्ण इकाई उसको अलग बोलना है और दशांश को आपको अलग बोलना है। लेकिन और दूसरा तरीका क्या है इसको बोलने का, आप मुझे बताइए कि 4 इकाई में कितने दशांश होंगे। आप कहेंगे सर एक में 10 होते हैं तो 4 में 40 हो जाएंगे। एक इकाई में 10 दशांश होते हैं तो 4 में कितने हो जाएंगे, 40। तो इसको मैं 40 दशांश बोल देता हूं और 8 दशांश ये है। टोटल दशांश कितने हो गए आपके, आप कहेंगे सर 48 दशांश हमारे पास हो गए। तो मैं इसको भी तो लिख सकता हूं ऐसे भी। आप कहेंगे सर मजा आ गया, समझ में आ गया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो एक बार इसकी लंबाई देखेंगे हम हाथ की। ये हमारा हो गया चार्जिंग केबल की। अब हम आते हैं इस पे भी, हमारी जो उंगली की लंबाई है उसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, इकाई कितनी पूरी है। आप कहेंगे सर इकाई तो एक कंप्लीट इसमें पूरी है। और क्या इसमें दशांश कितने हैं, 1 2 3, यहां तक देखिए। और इसमें क्या है, 3 दशांश है। 1 और 3 दशांश इकाई इसकी एक लंबाई ये हो गई। और हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक इकाई में कितने दशांश, 10। आपको बताया रिलेशन मैंने स्टार्टिंग में, 10 दशांश ये हो गए एक इकाई में और 3 हमारे पास और एक्स्ट्रा हैं। 10 और 3 कितने हो गए, 13 दशांश। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 13/10 दशांश। क्लियर है बात, अब तो समझ में आ रहा होगा। अब ये हमारे पेंसिल इरेजर आ गई, ये चीजें देखिए आपकी भी। ये देखिए आपका अब की बार इसकी जो चौड़ाई है ना वो माप रखिए। कभी आप सोचो इस साइड स्केल कहाँ गया, कहाँ है ये भी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 0 से आपको मैच करना होता है मैचते समय, ये तो आपको पता है। और यहाँ पे देखिए कि 2 तो कंप्लीट हो गए आपके, कितने हो गए, 2 तो कंप्लीट हो गए। 2 इकाई तो आपकी कंप्लीट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 इकाई कंप्लीट। और दशांश कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दशांश है। कितने हैं, 8 दशांश है। और दूसरी प्रकार से किस प्रकार से लिखूं, दो एक इकाई में कितने दशांश, 10। तो 2 में कितने होंगे, 20। 20 दशांश तो ये हो गए और 8 हमारे पास और है, कितने हो गए, 28 दशांश। बोलो भी, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भी। अब यहाँ जी इस पत्ते पे देखिए भी, तो यहाँ पे देखिए 10 इकाई तो कंप्लीट हो गई यहां तक।
कितनी हो गई 10 इकाई। अब दशांश कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हैं आपके 9 दशांश। आप कहेंगे सर समझ में आ गया, अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि कितने इसमें आपके दशांश होंगे टोटल। एक इकाई में 10 दशांक होते हैं, तो 10 में कितने होंगे, 10 दाए 100। अगर आपको इकाई को, पूर्ण इकाई को दशांश में बदलना तो उसको आपको 10 से गुणा करनी होगी। तो इस पूर्ण इकाई के हम दशांश बनाते हैं तो 10 से गुणा करें, तो 10 गुणा 10 100, और 9 हमारे ये रहे, तो कितना हो गया 109 बटे 10, 109 दशांश। वैसे इसमें किया था, दो पूर्ण इकाई है हमारी, इसको किस में बदलना, दशांश में, तो किससे गुणा करेंगे 10 से। 2 गुणा में 10 20, और आपने 8 और है हमारे पास 28 बटे 10 दशांश, इसका आंसर हो गया। दूसरी प्रकार से ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। आपको इसने कहा था कि 2 प्रकार से आपको लिखना है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं। अब देखिए आप भी, इन लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए भी। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में हम जब व्यवस्थित करते हैं, इसको पहले सबसे छोटा लिखना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इन सबको दशांश में बदल लीजिए। किस में बदल लीजिए, दशांश में। आपके लिए आसान रहेगा भी। क्या रहेगा, आसान रहेगा अगर आप इसको दशांश में बदल लेंगे तो। सबसे पहला काम है 9/10, 9 दशांश आपका हो गया। इसमें तो आपका कोई डाउट है ही नहीं भी, डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है, आपको इसके अनुसार करना है। यहाँ एक इकाई में कितने दशांश, 10 और 7 ये हैं, ये कितना हो जाएगा 17/10। ये 130 दशांश है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ये 13 दशांश, सॉरी 13 इकाई है और एक है, तो 13 में कितने दशांश हो जाएंगे, 13 को 10 से गुणा कर दीजिए, 13 दाए 130, और एक ये हो जाएगा 131/10 दशांश। चीजें क्लियर आपकी। यहाँ पे आपके 10 है, 10 दाए 100, और 5 ये आपके कितने 105/10, 105 दशांश। ये आपके 7 ये हैं 70 हो जाएंगे, और 6 ये, तो कितने हो जाएंगे 76 बटे आपके 10 दशांक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 इकाई है, तो इसको दशांश में बदल लीजिए, 6 दाए 60, और 7 ये 67। चीजें आपकी क्लियर। ये 4/10 दशांश है, तो मतलब सारे आपने दशांश में ये बदल लिए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बोलिए भी, आपके लेवल के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि दशांश है ना, तो दशांश के हिसाब से ही हम छोटे बड़े इनको अरेंज करेंगे। अब देख लीजिए, पहले कौन सा आएगा, सबसे छोटा दशांश आएगा भी। क्या आएगा, सबसे छोटा, क्योंकि आपको किस में करना, बढ़ते हुए क्रम में करना है ना। तो अब हम दशांश के माध्यम से पहचान लेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे छोटा दशांश देखिए इसमें कौन सा है, क्योंकि दशांश है, सारे दशांश है, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। 4/10, तो पहले 4/10 आ जाएगा अभी। क्या आ जाएगा, 4/10। उसके बाद छोटा कौन सा है अभी, तो उसके बाद कहेंगे सर 9/10 है। 9/10 है ना, तो 9/10 लिख दीजिए। ठीक है, दशांश में बदल के फिर आपको 9 के बाद छोटा कौन है भी, 9 के बाद कहेंगे सर, 9 के बाद हमें ये हमने लिख दिया, जो टिक कर दिया ना, उसको एक बार काटते चलेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन न रहे भी। 17/10, 17/10 की जगह आपने, यही तो इसका ही तो रूप है, ये लिख देंगे 1/7/10। ये भी हमारा कंप्लीट। अब बाकी बचे हुए में सबसे छोटा कौन है, सर आप कहेंगे सर ये 67 छोटा है। 67 किसका है, आपका। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा छोटा बच गया, ये बच गया, ये है हमारा 7/6/10। ये भी कंप्लीट आ चुका हमारा। अब हमारे 3 बच गए, 105, 130, 131। इन तीनों में छोटा कौन सा है, 105 वाला छोटा है। 105 क्या थे, इसको 10 सही 5/10। 10 सही 5/10। उसके बाद ये भी हमारा आ चुका। 131 और 130 में कौन सा छोटा है, क्योंकि पहले हम 130/10, और ये आपका आ जाएगा लास्ट में
13 सही 1/10। तो आप बताइए कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन में भी। दशांश में कन्वर्ट करना आपको आता है, फिर देख लीजिए सबसे छोटा दशांश, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार दशांश आप लिखते चलिए भी। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो आपको पहले दशांश में कन्वर्ट करना सीखना है। दशांश में कन्वर्ट करने के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं आपका इसमें भी। ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसने ये दे रखा, निम्नलिखित लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए भी। एक बार इसको रफ कर दूं मैं ऊपर वाले को, ताकि आपका इसमें डाउट न हो भी। वैसे आप डायरेक्ट कर सकते, लेकिन डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। जो आपका जिस आधार पे चैप्टर दशांश पे, तो दशांश के हिसाब से ही हम इसको छोटा बड़ा लिखेंगे भी। ठीक है, कौन सा छोटा? तो सबसे पहले दशांश बदल लीजिए भी। इसमें कितने दशांश हो जाएंगे? एक ये रहा, 4 इकाई में कितने? पूर्ण इकाई को 10 से गुणा कर दीजिए, दशांश आपके आ जाएंगे। 4 को 10 से गुणा कर दीजिए, कितने हो गए? 40, और एक आपका 41। ये आपका हो गया 41/10। ये कितना हो गया आपका? 4/10। ये कितना आपका? 41/10। अब ये जो आपका है पूर्ण इकाई, इसको बनाएंगे। 41 को 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 41 को 10 से गुणा करेंगे 410। और एक और है, ये कितना हो गया? 411/10। और आपको क्या करना था? बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना था। तो आपको बढ़ते हुए क्रम में कुछ नहीं करना। ये जो सबसे छोटा कौन सा है? 4/10। तो आप 4/10 लिख देंगे सबसे पहले, इन्हीं में देखना है। फिर कौन है आपका? 41/10। 41/10 ये दोनों बराबर हैं, तो इनको आगे पीछे आप कहीं पे लिख सकते हैं एक साथ दोनों भी। तो एक साथ दोनों कौन से आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आप 4 सही 1/10, और ये आपका 41/10। और सबसे बड़ा कौन सा था? ये दशांश है ना, तो ये किसका रूप है? 41 सही 1/10। चीजें क्लियर? समझ में आ गया? दशांश में कन्वर्ट कर लोगे, और फिर आपको क्या करना है? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ते क्रम में रखना है। ठीक है, अब आगे आ जाइए भी। सोनू अपने कुछ अंगों को माप रहा है। सोनू की निचली भुजा की लंबाई 2 सही 7/10 इकाई है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? 2 और 7/10। 7 दशांश बोलेंगे आप अगर इसका एक्यूरेट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसको 2 सही 7/10 बोल रहा हूं, ताकि आप समझ में आ जाए भी आपको। तो इसको मैं रफ कर दूं एक बार, क्योंकि आगे हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। और आप कोई भी सब्जेक्ट अपनी क्लास का लाइन टू लाइन समझ सकते हैं इसी प्रकार से। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके माध्यम से बता सकते हैं कि सर ये डाउट हमें समझ में नहीं आ रहा। सोनू अपने शरीर के कुछ अंगों को माप रहा है। उसकी निचली भुजा की लंबाई 2 सही 7/10 इकाई है, तथा ऊपरी भुजा की जो लंबाई है 3 सही 6/10 इकाई है। उसकी भुजा की कुल लंबाई कितनी है भी? तो दो तरीके हैं। अब की बार हमें क्या है कि दो संख्याओं को जोड़ना है भी। क्या है? दो संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़ने के आपको दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप पूर्ण इकाइयों को एक साइड जोड़ दीजिए और दशांशों को अलग जोड़ दीजिए। कैसे? कि देखिए, आपको इन दो संख्याओं को जोड़ना है भी। ठीक है, तो इसमें पूर्ण इकाई कितनी है? 2। इसमें पूर्ण इकाई है? हाँ सर है। कितनी है? 2 प्लस में 3। तो ये तो आपकी पूर्ण इकाई आ गई। हाँ सर, पूर्ण इकाई हमने जोड़ दी। अब आपकी दशांश कितने हैं? दशांशों को आप अलग कर दीजिए। ये कितने हो जाएंगे? ये आपके 6 दशांश, ये 6/10, और प्लस में 7/10। ये चीज आपको समझ में आई? हमने क्या किया, इक्का पूर्ण इकाई थी उनको अलग जोड़ दिया, और जो दशांश थे उसको अलग जोड़ दिया। अब ध्यान से देखना एक बार इसी को, क्योंकि थोड़ा सा और मैं आपको आसान बना। ये पूर्ण इकाई कितनी हो गई? 5। पूर्ण इकाई कितनी हो गई? 5। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर, हमें समझ में आ गई। और आपका जो ये आपका यहाँ पे प्लस लगाना, सॉरी, 6 और 7 कितने हो गए? 13 दशांश। यहां तक तो आप कर लेंगे।
2 इकाइयां आपको जोड़नी थी और आपने क्या किया, पूर्ण इकाइयां आपने अलग जोड़ ली और जो दशांश थे वो आपने अलग जोड़ लिए और आप यहां तक पहुंच गए भी। यहां तक पहुंच गए, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब मुझे बताइए कि 13 दशांश है, कितने दशांश आपके आए हैं, 13। तो 10 दशांश में क्या होता है, आपको क्या करना, जब जोड़ करते हैं ना तो 10 दशांश को आपको इस प्रकार से लिख देना, अलग अलग करके भी, इसमें से 10 निकाल दो भी। 5 प्लस में 10/10 दशांश निकाल दिए, 10 निकाल देने इसमें आपको, ठीक है। और प्लस में कितने बच जाएंगे सर, 3 दशांश बच जाएंगे। यहां तक भी आपका क्लियर है, यहां पर भी क्या है आपका क्लियर है, यहां तक सर आप, मैं समझ में आ गया कि हमने 10 दशांश इसमें से निकाल दिए। अब कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा जिसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा, वो समझ जाएगा कि 10 दशांश में तो एक पूर्ण इकाई बनती है। क्या बनती है, पूर्ण एक इकाई बनती है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 1 प्लस में 3/10। तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस में 3/10, मतलब 6 और 3 दशांश, 6 और 3 दशांश। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया कि 6 आपका एक इकाई हो गई थी ना, 10 दशांश मिलके क्या बनाते हैं, एक इकाई। आप ये निकाल, ये देख लिया करो कि जो दशांश आपके पास आए हैं उनमें से कितनी इकाई बन रही है। 13 में से कितने की एक इकाई बनती है, 10 दशांश की। 13 में से कितने निकाल सकते हैं, कितने 10 निकाल सकते हैं हम, एक 10 निकाल सकते हैं। तो एक 10 निकाल दो, उसको एक इकाई बढ़ा दो, 6 हो जाएगा और 3 दशांश आपके बच जाएंगे। अब देखिए भी सेम वही है, आपको अब बिल्कुल आसानी से करते हैं हम, एक लाइन में मैं आपको जोड़ना सिखाता हूँ। आप कहेंगे सर हमारे पास 2 सही 7/10 था और प्लस में 3 सही 6/10 था, यही था, इन दोनों को जोड़ना था। तो आपने क्या किया, पूर्ण इकाई को जोड़ा भी। पूर्ण इकाई कितनी आई आपकी, 2 और 3 5। अब इन दशांश को जोड़ लीजिए, 7 और 6 13/10। ये आपका उत्तर फिलहाल तक सही है, लेकिन हमें बिल्कुल सही रूप में लिखना है। क्या इसमें से मैं दशांश निकाल सकता हूं, आप कहेंगे सर एक 10 निकालने का मतलब है कि आपने एक इकाई पूर्ण निकाल ली। तो एक इकाई निकाल ली, 10 निकाल लिया, तो कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। और जो एक इकाई है वो इसमें जुड़ जाएगी, 6 सही 3/10 इसका उत्तर आ जाएगा। ये 2 लाइनों में आपका आंसर हो जाना था अभी, ठीक है। एक और करवाता हूं मैं आपको, ऐसा ही आपको जोड़ना है 5 सही 8/10 प्लस में 2 सही, इसको रफ कर दूं ना एक बार, 7/10। यहाँ पे देखिए भी, आप कहेंगे सर पूर्ण इकाई तो हो गई 7, पूर्ण इकाई कितनी हो गई 7, और ये 8 और 7 कितने हो गए, 15/10 आपके दशांश हो गए। तो 10 दशांश में एक इकाई बनती है, ये आपको पता है। क्या मैं इसमें से एक इकाई निकाल लूं, तो आप कहेंगे सर निकाल लीजिए, ऊपर वाले से मैंने 10 निकाल लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8, और यहाँ कितनी इकाई दशांश बच जाएंगे, 5/10। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो 10 दशांश होते हैं वो एक इकाई के बराबर होते हैं। आपके 15 दशांश थे, मैंने 10 दशांश निकाल लिए, इसका मतलब एक इकाई मैंने उसमें से निकाल दी और यहाँ ऐड कर दी, और ये आपका 5/10। क्लियर है, जितनी इकाइयां पूर्ण बन सकती है उतनी आप निकाल देंगे, ठीक है। और एक काम और हो सकता है आपका भी, एक काम आपका और हो सकता है, वही मैं आपको करवाने जा रहा हूं भी, ठीक है। तो आपकी जो थी, आपकी यहाँ पे देखिए, और क्या कोई तरीका हो सकता है इसको जोड़ करने का, तो वही तरीका है, एक दूसरा तरीका और देख लीजिए भी। आप कहेंगे सर उसकी लंबाई कितनी थी भी, लंबाई थी आपकी, एक थी 2 सही 7/10, कोई डाउट नहीं, एक की लंबाई कितनी थी, 2 सही 7/10, मतलब 2 इकाई और 7 दशांश थे। और दूसरे की कितनी थी, 3 सही 6/10, 3 सही 6/10।
इनको हमने डायरेक्ट जोड़ना तो सीख लिया, लेकिन ये तो हमने इकाइयों के रूप में, दशांश के रूप में भी इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कैसे? 7 दशांश हमारे पास है, दो इकाइयों में कितने दशांश, 20। दो इकाइयों में कितने दशांश होंगे, 20। तो इसको दशांश में बदलिए, दशांश ये हो जाएंगे 27/10। कितने दशांश हो जाएंगे इसमें, 27। 27/10। ठीक है। और इसमें हमें क्या जोड़ना, इसमें कितने दशांश होंगे, आपको पता है एक इकाई में एक इकाई में 10 होते हैं, 3 इकाई में कितने होंगे, 30, और 6 हमारे ये पास रहे, 36/10। अब तो हमें क्या दशांश जोड़ने हैं, तो दशांश कितने हो जाएंगे हमारे पास, दशांश ये टोटल कितने हो गए, 63। 63 दशांश हो गए। अब आपको पता है कि 10 दशांश में एक इकाई बनती है, तो आप बढ़ाते चलिए भी। आपको क्या करना है, जो इसकी नजदीकी संख्या है, 10 में 1, 20 में 2, 30 में 3, 40 में 4, 50 में 5 और 60 में 6 इकाई। 60 में कितनी, 6, 60 ही है हमारे पास। तो 6 इकाई तो बन गई हमारी 60 में, और दशांश कितने बच जाएंगे ऊपर, 60 से ज्यादा कितने हैं, 3। 3/10। 6 सही, 3/10 वही आंसर आ जाएगा, चाहे आप दशांश में बदल कर लीजिए। दोनों तरह से जोड़ आपको आ गया, या तो इकाइयों को जोड़िए, दशांश को अलग जोड़िए, दशांश की क्या बना दीजिए, जितनी इकाई बनती है उतनी जोड़कर लिख दीजिए, और या फिर उसको दशांश में परिवर्तित करके आप उनको जोड़ लीजिए, बाद में पूर्ण इकाई बना दीजिए। एक दो उदाहरण और करते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा भी। यहाँ एक मधुमक्खी के अंगों की लंबाई दी गई है, इसकी कुल लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए भी दोनों तरीके आपको मैं करवाता हूं। एक बार हम पूर्ण इकाई जोड़ते हैं और दशांश को अलग भी। आपको दिख रहा बोर्ड पे, लिख देता हूं, नहीं दिख रहा तो भी। 2 सही 3/10, 5 सही 4/10, 7 सही 5/10। तो आपका पहला तरीका था, आप इकाइयों को जोड़ दीजिए, पूर्ण इकाइयों को जोड़ दीजिए। कितनी है, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 प्लस में। ठीक है। अब दशांश कितने हो गए, 3 और 4 7, 7 और 5 12। इतने दशांश हो गए। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गए, हमें कोई इसमें डाउट नहीं है। अब मुझे बताइए कि इस दशांश में से क्या इकाई निकाल सकती है, 12 दशांश में से कितनी इकाई बन सकती है। तो आप कहेंगे सर 10 दशांश में एक इकाई बनती है, तो अगर 10 निकाल लेंगे यहाँ 2 बच जाएंगे, और जो 10 दशांश निकाले हैं ना, तो उसका एक इकाई बन के इसमें जोड़ देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 15, और ये कितना बच जाएगा, 2 दशांश आपका बच जाएगा, 15 सही 2/10 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए आपको कोई डाउट हो तो। आपको क्या दशांश में से इकाई, दशांश की इकाई बनानी चाहिए। आपका 10 दशांश की एक इकाई बनती है, और वो इस साइड निकाल के आपको जोड़ देने हैं इकाइयों में भी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, हमें समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका, अब हम इसको क्या बनाते, दशांश बनाते हैं। क्या बनाते, दशांश। इसका स्क्रीनशॉट लेना अगर लेना चाहते हो, और अपनी कॉपी में एक बार मेरे साथ साथ करके देखा करो, और फिर देखा करो क्या गलती आपने की है। आपने यहाँ तक तो कर दिया होगा, अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन कि ये 15 कैसे आ गया, क्योंकि मैंने से इसमें से 12 थे ना, 12 दशांश थे, उसमें से 10 दशांश निकाल के एक इकाई बना दी और इसमें जोड़ दिया। क्लियर। अब हम क्या करते, दूसरा तरीका, इसको दशांश में परिवर्तन करते सबको भी। इसमें लिखते हैं दशांश में, और फिर जोड़ के देखते हैं हमारा कितना आंसर आता है। 3 दशांश आपके पास है, 2 इकाई है, 2 इकाइयों में 20 दशांश और 3 हमारे पास है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 23/10। कोई डाउट नहीं। 5 में कितना हो गया 50, और 4 हमारे पास पहले से है, तो कितना 54/10। 5 हमारे पहले से है, और 7 ये रहे, तो कितने हो गए आपके 70 हो गए, 7 में सॉरी 70 ये हो गए, और 5 हमारे पास पहले से थे भी। 75/10। हमने सबको दशांश में कन्वर्ट कर लिया। दशांश में कन्वर्ट करना आपको आता होगा। अब इनको जोड़ दीजिए भी। 5 और 4 और 5 और 4 9, 9 और 3 आपका 12, 12 का 2, 5 और 2 7, 7 और 7 14, और एक हासिल थी आपकी 15।
इतने दशांश आपके पास टोटल आ चुके हैं भाई। क्या आ चुके हैं? इतने दशांश आपके पास आ चुके हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप इसमें से कितनी पूरी पूरी इकाई बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है कि संख्या देखनी है। आखिर के अक्षर आपको जीरो बना देना है। आखिर का अक्षर मैं आपको बता देता हूं कि दशांशों से आपको किस प्रकार से पूर्ण इकाई बनानी है। आपको लास्ट वाला अक्षर क्या बना देना है? जीरो। ठीक है, लास्ट वाला अक्षर क्या है? जीरो, सॉरी, लास्ट वाला जो अक्षर होगा ना वही आपके बचते हुए क्या होंगे? दशांश होंगे भी। तो आपके पास ये इकाई का अंक, ये क्या आपका दशांश, कितने दशांश बचेंगे? दो। और ये आपके क्या हो जाएंगी? पूर्ण इकाई हो जाएंगी 15। कितनी हो जाएंगी? 15। ठीक है, जैसे हमारा लास्ट था ना, आपका आपके पास 63 बटे कितने आ गए थे? ये आ गए थे। आपके पास कितने दशांक बचेंगे यदि आपको इकाई में बदल रहे हैं? यदि आप दशांश को इकाई में बदल रहे हैं तो ये पहला अक्षर है, ये तो आपके पास बचेंगे क्या? दशांश बचेंगे। और ये आपकी पूर्ण इकाई होंगी 6। आपको क्लियर है बात? कोई डाउट? दशांश से इकाई बनाना अब तो आसान हो गया ना। दशांश से आपको इकाई बनाना अब तो आसान हो गया ना, कोई डाउट नहीं। आप कहेंगे सर अगर ऐसा हो 7/10 तो ये आपका दशांश में ही रहेगा, क्योंकि इसकी इकाई बन ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपका इकाई किस में बनेगी? 10 से ज्यादा में। 10 से ज्यादा में। मान लो कि आपके पास 15/10, ये क्या है? आप कहेंगे सर दशांश है 15, तो इसको पूर्ण इकाई बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। तो दशांश कितने हो जाएंगे आपके पास? 5/10। और पूर्ण इकाई कितनी? ये जो अक्षर बचेंगे ना, ये आपकी पूर्ण इकाई होंगी। अब तो हो गया क्लियर। दशांश में कन्वर्ट कर लोगे और दशांश की पूर्ण इकाई बना के लिख देना, आपका जोड़ हो जाएगा। चलो भाई, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, शैलजा के हाथ की लंबाई और उसकी हथेली की लंबाई है, तो उसकी लंबी उंगली के माध्यम कितनी लंबाई है भी? अब आपको क्या करना? घटाना है भी। क्या करना है? घटाना है। क्या करना आपको? घटाना है। कैसे? इसने क्या पूछा है, ये चीज देखिए भी एक बार। जोड़ तो आपको आ गया, दशांश में बदलना और फिर उसकी इकाइयां बना देना। पूर्ण इकाई कितनी बनेगी ये आपको चेक करना सिर्फ। और आगे जब एक्सरसाइज आएगी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा भी। ये पूरा हाथ है भी, यहां से लेके यहां तक। तो इसकी जो लंबाई है वो है 12 प्लस में 4/10। कोई डाउट नहीं आपको? और ये यहां से लेके यहां तक जो लंबाई हथेली की इसकी लंबाई है, ये है आपकी 6 सही 7/10। और इसने पूछा है इस उंगली की लंबाई बता दीजिए कितनी है भी। तो हम क्या करेंगे? पूरे जो हाथ की लंबाई है उसमें से ये लंबाई घटा देंगे, उंगली की लंबाई आपकी बच जाएगी। अब आपके पास इसको करने की भी दो तरीके हैं। पहला तरीका जो आसान है वो दशांश वाला है भी। क्या है? दशांश वाला। दशांश में कन्वर्ट कर लीजिए इसको भी। क्या कर लीजिए? दशांश को कन्वर्ट कर लीजिए। चलो पहले मैं आपको जो ये तरीका बता रखा है ना, वो मैं आपको आपको बताता हूँ। तो पहला काम है आपका, ध्यान से सुन लेना, घटाते समय, कि जिसमें से आप घटा रहे हैं उसके दशांश बड़े होने चाहिए भी। जिसमें से आप घटा रहे हैं उसका दशांश बड़ा कर लेना है आपको। पहला स्टेप है ये आपका। देख लो यहाँ पे तो कितना है? 4 दशांश है, यहाँ पे 7 दशांश है। तो बेटा पहला काम है आप इस 4 को कितना करेंगे? बड़ा करेंगे 7 से। आप कहेंगे सर ये कैसे होगा अभी? ये कैसे होगा? तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें से आप एक इकाई को दशांश में कन्वर्ट कर दीजिए। एक इकाई को दशांश में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आप एक इकाई का दशांश बना देंगे ना, क्योंकि 12 है, तो इकाई कितनी रह जाएंगी? ध्यान से देखना, इकाई कितनी रह जाएंगी? ये तो इकाई है ना, सारी सारी चीज। तो इकाई आपकी 11 रह जाएंगी। और दशांश कितने हो जाएंगे? एक इकाई में कितने दशांक होते हैं? 10। तो 10 दशांक ये बन के यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी 11 इकाई प्लस में कितनी होगी अब ये दशांक? सर 14 हो जाएंगे। 14/10 माइनस क्या करना है आपको?
6 प्लस में 7/10, कोई बात नहीं, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं होगी। अब आपके लिए आसान हो गया, इकाई में से इकाई घटा दो, दशांश में से दशांश घटा दो, आपका काम हो जाएगा। कैसे? 11 में से 6 गए, 5 तो सर पूरी इकाई आ गई, 14 में से 7 गए, 7 आपके दशांश बच गए, बस ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है? एक चीज ध्यान में रखनी, पहला स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि जो जिसमें से आप घटा रहे हैं उसके दशांश, आपको दशांशों की संख्या ज्यादा करनी है। ज्यादा कैसे करेंगे? इस इकाई की सहायता से, इस इकाई की सहायता से भी। ठीक है, अब आपका दूसरा तरीका है, इसको सभी को दशांश बना लीजिए। अगर ये तरीका थोड़ा सा आपको डाउटफुल लग रहा है कि सर समझ में नहीं आया, कि हम नहीं कर पाएंगे, है तो आसान कि इकाई से आपको दशांश लेने हैं उधारे मांग के, और यहाँ दशांशों की संख्या बड़ी करनी है। फिर क्या कीजिए, आप सभी को दशांश बना लीजिए भी। तो चलो इस साइड करवा देता हूँ आपको। आपके पास संख्या क्या क्या थी? सर हमारे पास थी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 12 सही 4/10 माइनस 6 सही 7/10। यही था आपको, यही घटाना था ना, यही चीज इसमें से आपको घटानी थी। आप कहेंगे सर इसको पूरे को दशांश बना लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 12 इकाई में कितने दशांश होंगे? सर 12 इकाई में 120, और 4 हमारे पास है तो 124/10 दशांश आपके पास हो गए। इसमें कितने होंगे? 6 पूर्ण इकाई में कितने दशांश हो जाएंगे? 60, और 7 हमारे पास है 67। ये 10 हो गए आपके। अब 124 दशांश आपके पास यहाँ पर है, और 67 आपको घटाने हैं, तो कितने बचेंगे भी? तो ये बचेंगे आपके 57 दशांश आपके पास रह जाएंगे। इसमें तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, दशांश में कन्वर्ट करना आपको आता है, और 57/10 दशांश आपके पास रह जाएंगे। और मैंने आपको दशांश से पूर्ण इकाई में कन्वर्ट करना आपको बताया था कि ये तो जीरो आपकी, यहाँ पहला अक्षर है कि कितने दशांश आपके पास बचेंगे। आप कहेंगे सर 7/10 दशांश हमारे पास बचेंगे, और पूर्ण इकाई कितनी बचेगी? 5। 5 सही 7/10 आपका आंसर आ गया। चाहे इस प्रकार से निकाल लेना, चाहे इस प्रकार से निकाल लेना। क्लियर है बात? चलो भी, ये सेम वही तरीका आपको बता रखा जो मैंने आपको बताया है। अभी ज्यादा आपको डाउट नहीं है, 2 तरीके में से आप कोई भी आजमा लेना, बिल्कुल आपका आसान काम हो जाएगा अभी। गणन संख्याओं की तरह सुविधाजनक घटाने को दशांशों से प्रारंभ किया जाए। हम 7 दशांशों को 4 दशांशों में से नहीं घटा सकते। यही चीज इसने बताई है कि सबसे पहले हम दशांशों को घटाएंगे, मतलब कि जिसमें संख्या में से आप घटा रहे हैं उस दशांश की संख्या आपको बड़ी करनी है, बस बात खत्म। और बड़ी कैसे करेंगे? कि जिस संख्या में से घटा रहे ना उसमें पूर्ण इकाई होगी, उससे हम उधार ले लेंगे भी। क्या ले लेंगे? उधार हम ले लेंगे 10, और उसका एक इकाई कम कर देंगे। इन दोनों लंबाइयों को दशांशों में बदलकर अंतर ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। अंतर तो हमने ज्ञात कर लिया, दशांशों में बदलकर जो हमने इस साइड करवाया था ना, वही भी। एक सेलेस्टियल पर्ल डेनियो की लंबाई 2 सही 4/10 सेंटीमीटर है भी। चलो भी, एक सेलेटियल पर्ल डेनियो, ये आपकी सेलेटियल पर्ल डेनियो, ये एक जो आपकी क्या बोलते हैं, मछली, मछली की एक प्रजाति है, ये फिलीपीन गोभी है। तो जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 2 सही 4/10। तो ये वाली मछली हमारी 2 सही 4, सॉरी, ठीक है, फिलीपीन की लंबाई 9/10 है भी। ये आपकी सिर्फ 9 दशांश है भी, 9 दशांश। बोलना आ गया ना, ये कितना है? 9 दशांश है। उसकी लंबाइयों में क्या अंतर है भी? तो पहला काम हम ऐसे कैसे घटा लेंगे, क्या कर लेंगे? ऐसे कैसे घटा लेंगे? मैंने इसमें घटाते समय आपको बताया था कि जो आपके पहले हम घटाएंगे दशांश। क्या घटाएंगे? दशांश। यहाँ पे दशांश 4 है और यहाँ पे दशांश 9 है। तो सर क्या करें हम? ये वाला दशांश बड़ा होना चाहिए। इसको बड़ा कैसे बनाएंगे? हम एक इससे उधार मांगेंगे,
कि मुझे उधार दे वे। तो ये कहेगा मैं तो इकाई हूँ, पूर्ण इकाई, और तुम दशांश हो, तो कैसे दो भी? तो ये कहेगा कोई बात नहीं, मैं बदल लूंगा, बीच में मशीन लगा लूंगा। तो आपको पता है एक इकाई के कितने दशांश बनेंगे? 10। दशांश कितने बनेंगे? 10। तो यहाँ पे इकाई रह जाएगी आपकी 1। यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? सॉरी, रेड कर देता हूँ आपको थोड़ा, ताकि आपको दिख जाए। 1। और यहाँ पे दशांश कितने हो जाएंगे? एक इकाई गई है, तो यहाँ पे 14/10। कोई आपको डाउट? अब भी नहीं दिख रहा? चलो व्हाइट करके करवाता हूँ आपको। 14/10 अब आपको दिख रहा होगा। माइनस 9/10। 9/10। अब तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, अब तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। दशांश घटा दीजिए। 14 में से 9 गए, 14 में से 9 गए आपके 5। कितने? 5। तो दशांश बच गए आपके 5/10। और इकाई, इकाई यहाँ पर 1 है, यहाँ पे है 0। 1 में से 0 गई आपकी 1। 1 सही 5/10। क्लियर है? अब दूसरा तरीका है कि आप कंप्लीट क्या कर लीजिए, इसको दशांशों में बदल लीजिए। तो इसके दशांश आप बदलेंगे तो 2 इकाई में कितने दशांश? 20। और 4 आपके पास पहले से है भी। कितने हो गए आपके? 24/10। 24 दशांश आपके पास आ गए इसके। और माइनस क्या करने हैं आपके? 9 दशांश। तो कितने दशांश बचेंगे सर? आप कहेंगे 15 दशांश बच जाएंगे आपके। कितने बच जाएंगे? 15। 24 में से 9 गए 15। और आपको मैंने दशांश को पूर्ण इकाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि कितने दशांश बचेंगे आपके पास? यदि इसकी पूर्ण इकाई बचेंगे तो आप कहेंगे सर पहला अक्षर है, उतने ही दशांश बचेंगे। तो 5/10। 5 दशांश आपके पास बच जाएंगे। और पूर्ण इकाई कितनी बचेगी? 1। तो ये देख लीजिए, दोनों बार आपका सेम आंसर आएगा भी। दोनों तरीके आपको मैंने सिखा दिए। अब कहता है कि ये मछलियां आपकी उंगली की तुलना में कितनी बड़ी हैं भी। अब आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपकी उंगली की लंबाई कितनी थी भी? 1 मिनट, उंगली की लंबाई निकाली थी ना हमने? ये निकाली थी 5 सही 7/10। कितनी निकाली थी? 5 सही 7/10 हमने उंगली की लंबाई निकाली थी भी। और आपसे पूछा है कि ये जो मछलियां हैं वो उससे कितनी बड़ी है भी। कितनी निकाली थी मैंने? 5 सही 7/10। 5 सही 7/10। अब आप मुझे बताइए, क्या ये आपकी बड़ी है भी? क्या आपकी उंगली से बड़ी है? ये मछली आपकी उंगली में कितनी बड़ी है? ये बड़ी नहीं, ये क्या है? छोटी है। क्योंकि इसकी देखिए आपकी लंबाई कितनी, इस मछली की। इस मछली की थी आपकी 24/10। और ये देखिए 57/10 हो रहा। तो कितनी बड़ी है? हमारी उंगलियां बड़ी है। तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसमें हम मछलियां बड़ी नहीं, हमारी उंगलियां ही बड़ी हैं। ये आपको डायग्राम में बड़ी दिख रही है, लेकिन वैसे हमारी उंगली से क्या है? ये छोटी है। आपने निकाली नहीं थी क्या उंगली की लंबाई? मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, आपने उंगली की लंबाई निकाली थी ना, कितनी आई थी? 5 पूर्ण इकाई थी और 7 आपके दशांश आए थे। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें तो आपका पूर्ण इकाई है ही नहीं, 9/10 है। और ये आपकी 2 सही 7/10 है। तो ये छोटी है, तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं। इसमें आप लिख देंगे कि इसमें कि हमारी उंगलियां उससे, मछलियों से बड़ी हैं भी। ठीक है? अब यहाँ पे ये टेबल है ना, ये टेबल बड़ी मजेदार है भी। और आपका लेक्चर ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, और हमारा 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। कोई बात नहीं, एक हमें फिर शतांश की बात करेंगे, हम दशांश की बात कर लेंगे। इस पैटर्न को मैं आपको कंप्लीट करवा लेता हूँ। 1 घंटे का हमारा लेक्चर हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये जो क्लास है ना हमारी लाइन बाय लाइन की, हमेशा के लिए ओवरऑल फर्स्ट एंड लास्ट टाइम में बना रहा हूं, ताकि बार बार न तो मैं आपके बैच लूं और न ही आपको बार बार भटकना पड़े भी कहीं पर भी। एक बार देख लेना, कॉपी पेन लेके क्लियर हो जाएगा।
इस टेबल को करने के लिए आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, अगर आपके पास है तो, और मुझे भरोसा है कि आपके पास वो दिमाग अवेलेबल है। 4 है, 4 है, 4 है, और आपने देखा बढ़ कुछ नहीं रहा, बढ़ सिर्फ़ क्या रहा है? इकाइयाँ, ये दशांश बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 0 दशांश थे, कितने दशांश थे? 0। फिर कितने हुए? 3, फिर 6, आगे वाले में कितने हो जाएँगे? 9/10, 9/10। मैं आपको फिर एक चीज़ बताता हूँ यहाँ से भी। तो आप कहेंगे सर फिर यहाँ पे तो 4 सही 12/10 हो जाएँगे। यही चीज़ आपको समझनी है। क्या यही चीज़ आपको समझनी है? क्योंकि आप सवाल गलत कर दोगे। ठीक है? तो चलो मैं आपको करवा देता हूँ। ये सही हो जाएँगे आपके 15/10, ये 4 सही 18/10। कोई आपको डाउट नहीं सर, हमने तो ये कंप्लीट कर दिए, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है। इसको आपको कोई टीचर इसको गलत बता सकता है, ठीक है वैसे, लेकिन आपका गलत बता सकता है इसको, क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ देखिए दशांश आपके 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 10 से ज़्यादा होंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? पूर्ण इकाई बना लेना है। तो यहाँ पे दशांश आपके 12 हो गए ना, तो 12 तो 10 से ज़्यादा है, तो दशांश को किसी में इकाई में बना लीजिए, तो इसमें कितनी इकाई बन जाएँगी? ये तो आपके दशांश बच जाएँगे 2/10, और 1 इकाई बाहर निकल जाएगी, कितने हो जाएँगे? 5 सही 2/10, और फिर आप यहाँ से बढ़ाते चलिए भी। 5 सही 2 और 3, 3 दशांश बढ़ रहे थे ना? 5/10 और 5 सही 8/10। आपको समझ में आ गई बात? ऊपर वाला भी सही है, कई अध्यापक ये करवा के छोड़ देते हैं, ये आपका 80% सही रहेगा, लेकिन जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसके अनुसार ये आपका 100% सही है कि आपको दशांशों को किस में बदलना, पूर्ण इकाई में बदल के ये टर्म बनाना है। अगर आपके टीचर ने ये भी करवा दिया हो, तो भी सही है, काम चल जाएगा। अगर आप ये प्रकार से लिखते हैं तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया है। आपकी नॉलेज क्या है? बहुत बढ़िया है। तो चले, ये कैसे लिखे मुझे पता है ना? तो पहले तो मैंने सीधा निकाल लिया कि जो पैटर्न था उसको फॉलो किया और ये निकाल लिया, और फिर जो दशांश थे 10 से ज़्यादा दशांश अगर हम लिखेंगे तो उसको हम पूर्ण इकाई बनाकर हम लिख देंगे। ठीक है? पूर्ण इकाई को पूर्ण इकाई में जोड़ देना और दशांश आपके बचे यहाँ पर रह जाएँगे। जैसे 12 थे, 12 मैंने आपको बनाना सिखाया है ना? 12/10 है। दशांश से आपको पूर्ण इकाई कितनी बनेगी? यहाँ पे एक अक्षर को छोड़ देना, ये जो बचेंगे ना इस साइड अक्षर, वो उतनी पूर्ण इकाई, एक पूर्ण इकाई बनेगी, और 2 दशांश, तो एक पूर्ण इकाई बनी तो मैंने इसमें जोड़ दी 4 पूर्ण इकाई में, और दशांश 2 दशांश बने, लिख दिए कितने हमारे बच गए भी। इतने डिटेल से समझाया है, इतने डिटेल से, इतने आराम से, प्यार से, कि आपको कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए भैया। अब देखिए भी, सेम वही केस है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि 2 दशांश, 8-8 तो सेम है, 5 दशांश बढ़ रहे हैं, 5, और यहाँ 7 और 5 कितने हो गए आपके? 12 हो गए ना? तो 12 होते इसने क्या किया? एक इकाई निकाल दी, यहाँ पे 2, अगली संख्या क्या आएगी? 9, 5 बढ़ेंगे, 5 और 2, 7/10। अब 5 बढ़ेंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे 9/12/10। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, लेकिन 10 से फालतू जाते ही हम क्या करेंगे? उसको चेंज कर देंगे। तो इसी संख्या को हम क्या लिखेंगे? बना लीजिए, 12/10 का इकाई में इकाई 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 सही 2/10। 10 सही 2/10 क्यों हुआ? आपको पता है ना? क्योंकि यहाँ आपकी 12/10 को जब हमने इकाई के रूप में बनाया, तो दशांश तो कितने बच जाएंगे? 2, इकाई 1 9 में ऐड हो जाएगी 10, फिर 10 सही 2/10 आ गया, फिर आपका 5 दशांश बढ़ेगा, तो 10 सही कितना आ जाएगा? 7/10। फिर आपका बढ़ेगा, ये वैसे आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 सही 12/10, लेकिन हमें क्या करना है? इसको बदल कर लिखना है, ये रफ कॉपी में लिख लेना एक बार, फिर इसको बदल के लिखना कि आपका 12 में से 2 दशांश तो बच जाएगा 2/10, और एक इकाई जो आपकी ये थी ये इसमें ऐड हो जाएगी 11 सही 2/10। तो आपके जो मेन पद होंगे ये वाले जो मैं राउंड लगा रहा हूँ ना, ये वाले होंगे भी, ये नहीं होगा, 10 सही 2/10 आएगा। आपकी दशांश की संख्या क्या होनी चाहिए? 10 से कम होनी चाहिए। बस आप पहले इस रेगुलर पे जाइए, फिर इस प्रकार से जाइए भी।
अच्छा, बच्चा कह रहा कि सर इसको लिखवा दीजिए। क्या कर दीजिए, इसको लिखवा दीजिए। चलो मैं आपको लिखवा देता हूँ। 9 सही 2/10 थे, तो अगली क्या आ जाएगी? 9 सही 7/10। अगली 10 सही 2/10। अगली 10 सही 7/10 और अगली 11 सही 2/10। बस हो गया। अब यहाँ भी, यहाँ पे देखिए आपका पैटर्न आपको फॉलो करना है। 7 8, इसमें एक इकाई भी बड़ी है और एक दशांश भी बड़ा है। एक इकाई भी बड़ी है और एक दशांश भी बड़ा, दोनों चीज बड़ी है। यदि मैं दशांश की बात करूं तो टोटल दशांश बढ़ा लीजिए, लेकिन हमें क्या करना है? एक इकाई प्लस में एक दशांश। एक इकाई साथ में एक दशांश, मतलब 11 दशांश आपके बड़े हैं। लेकिन हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो इसमें है, ताकि हमें आसानी से हो जाए। ध्यान से देखना इसमें भी। 7 8, ये कितना हो जाएगा? 9 इकाई और दशांश कितने? 8/10। कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। फिर आगे वाले में दिक्कत आएगी आपकी। 10 इकाई 10 और दशांश कितने हो जाएंगे आपके? दशांश आपके यहाँ पर आपके 8 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 9/10। इकाई कितनी हो जाएंगी? 11 और दशांश आपके 10/10। और आपको यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि 10 दशांश नहीं लिखने। 10 दशांश तो एक इकाई बना देंगे ना, 10 दशांश तो एक इकाई बना देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा इसकी जगह पे? जो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा? 12 इकाई आपका आ जाएगा। और फिर आपको क्या करना? दशांश कितने हैं आपके? 0। दशांश कितने हैं यहाँ पर? 0। और क्या बढ़ा रहे थे हम? एक इकाई और एक दशांश। एक इकाई कितनी हो जाएगी? 13। दशांश यहाँ पे 0 थे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? एक दशांश आपको बढ़ाना है 1/10। ये आपका पैटर्न रहेगा भी। यहाँ पे आ जाइए भी। 5 सही 7/10। 5 सही 3/10। तो ये इकाई हम कम करते आ रहे हैं भी। क्या करते आ रहे हैं? कम करते आ रहे हैं। यहाँ 5 थे, यहाँ पे फिर 2 कम कर दिए, 2 कम कर दी, 2 कम कर दी, 2 कम कर दी। तो इसका मतलब है आप एक बार क्या कर दीजिए, घटाव वाले में केस में बता रहा हूं, कि आप पूर्ण रूप से क्या बना लीजिए भी? पूर्ण रूप से दशांश बना लीजिए। इसको दशांश बना लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई आपको जब दशांश आपके कम हो रहे हो ना, तो आपको क्या करना है? इसको दशांश में परिवर्तित कर लेना। तो इसको लिखना भी 50 और 7 57/10। आप कहेंगे सर 57/10 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 50 और 3 53/10 है भी। ठीक है, तो कितने दशांश कम हो रहे? 4। तो बस 4 दशांश कम करते चलिए, 4 दशांश आप कम करते चलिए भी। तो हम कर देंगे 4 दशांश कम। 53 में से 4 गए, 49/10। 49 में से 4 गए,